नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक में हेमंत अत्री। लाइए सबसे पहले हेमंत जी को स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। कल हमने पूरे दिन अलग अलग 4 कार्यक्रमों में उन्नाव की उस बेटी की हर खबर से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाई, जिसके ऊपर अब बड़ा खतरा आन पड़ा है। परिवार करीब करीब खत्म हो चुका है, लेकिन जो मुख्य किरदार है, विलेन खलनायक, वो फिर बाहर आ रहा है। 2 माननीय जजों ने उसको जमानत दे दी है। इससे आगे खबर बहुत बढ़ गई। कल देर रात जो हम आखिरी कार्यक्रम आप तक लाए, उसमें अपडेट ये थी कि मोदी मुर्मू सबसे मिलने के लिए गुहार लगाई पीड़िता, उन्नाव की वो बेटी सबसे मिलने के लिए गुहार। किसी ने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, जवाब भी नहीं दिया, हाँ ना भी थम्स अप भी नहीं किया। राहुल ने फोन करके बुलाया और रात का आखिरी कार्यक्रम हमने हेमंत जी नहीं किया कि राहुल ने बुलाया और 3 वादे अपनी उसे बहन बनाया और 3 वादे की। देखिए रात भर में क्या होता है ऐसे। अगर नेता विपक्ष में बैठा हुआ कोई भी नेता खुल करके अब आ जाए कि हाँ अब इनको दुरुस्त ही करना है, तो दुरुस्त होंगे इसे। राहुल की मात्र 30 मिनट की मीटिंग से जो 56 इंची वाले मोदी जी हैं, इनके पसीने छूट गए। आधी रात को फैसला हुआ है, सवेरे खबर छपी जो ये कल रात तक खबर कहीं नहीं थी, कहीं भी नहीं थी जो खबर चली। हालांकि इस खबर को हम अभी भी मानते हैं कि ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। लेकिन मोदी इतना घबराए, आधी रात में फैसला हुआ। शाह को, क्योंकि मामला सीबीआई का था, शाह को संपर्क में लिए, कॉल किए, सीबीआई को बुलाया और आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट भागे। मैं आपको खबर दिखाता हूं, फिर सीधा डिटेल के लिए हम चर्चा करेंगे, एनालिसिस और फैक्ट दोनों के साथ हेमंत जी के पास चलेंगे। लेकिन पहले जरा खबर लाइए, खबर दिखाइए क्या हुआ है। उन्नाव केस, उन्नाव मामले में कुलदीप सेंगर की जमानत को चुनौती देगी सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। आप देखिए, हिपोक्रेसी, हिंदी में दोगलापन, बार बार हम बताते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जाएगी तो हाई कोर्ट में क्या कर रहे थे? मालपुआ खा रहे थे सब, क्या कर रहे थे हाई कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इनकी कुंडली है, ये खुलेगी। ये मतलब सीबीआई का काम इतना अव्वल दर्जे का घटिया रहा है। अव्वल और घटिया दोनों कंट्रोवर्शियल शब्द हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये अव्वल घटिया काम इनका रहता है। उन्नाव केस, कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सीबीआई। ये सुप्रीम कोर्ट में जमानत को चुनौती देगी। आगे बढ़िए। सीबीआई उन्नाव मामले में सेंगर की सजा के निलंबन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। अलग अलग ये सब दनादन खबरें अभी लगी हैं। एक्सक्लूसिव, उन्नाव केस में सीबीआई ने कैसे पीड़िता को निराश किया, कोर्ट के ऑर्डर से हुआ खुलासा। इस हेडलाइन को जरा ध्यान रखिएगा, आगे हम चर्चा में लाएंगे ये, क्योंकि जब सीबीआई अब जा रही है ना, सीबीआई ही हाई कोर्ट में जमानत रोक सकती थी, अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जा रही है। कैसी पैरवी हुई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या करेगी, ये सब कुछ, और कैसे निराश किया है, क्या क्या किया सीबीआई ने, ये सब इस हेडलाइन को ध्यान रखिएगा, खुलेगा आगे अभी बातचीत में। अब बढ़िए आगे चलिए। सीबीआई टू मूव सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग सस्पेंशन ऑफ कुलदीप सेंगर्स लाइफ सेंटेंस इन उन्नाव केस। मतलब उन्नाव में कुलदीप सेंगर का जो उम्र कैद की सजा को जो सस्पेंड किया गया है, उसको भी चैलेंज करेंगे। जमानत को और सजा के निलंबन को, दोनों को चैलेंज करेंगे। उन्नाव केस, सीबीआई टू मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर चैलेंजेज बेल टू एक्स एमएलए सेंगर। चलिए, हो गई मुझे लगता है सारी हेडलाइंस इसलिए कि सभी हिंदी अंग्रेजी सब जगह से स्टेब्लिश हो जाए। जरा मैं रात की एक तस्वीर और दिखा देता हूं। राहुल गांधी से मुलाकात हुई, आश्वस्त राहुल ने किया, आश्वस्त क्या करना है, वादा किया कि अब हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ। उसके बाद दिल्ली की सड़क पर 4 लोग थे, जरा दिखाइए, विजुअल दिखाइए। 4 लोग मात्र। ये हम मोदी के लिए विजुअल नहीं ला रहे हैं, हम अपने और आपके लिए इस विजुअल को लाए हैं।
हम लोग लाखों की संख्या में दिल्ली में उतर जाते थे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, व्यभिचार मिटा देंगे, दुशासन मिटा देंगे, दुर्योधन मिटा देंगे। ये देख लीजिए, जब 10-11 साल में, अब या दो ही चीज हो सकती है, या तो हम सबके भीतर का दुर्योधन दुशासन भारी पड़ गया, हम खुद दुशासन बन चुके हैं, तभी तो अब नहीं है बेटी के साथ, और नहीं तो हम इतने भयभीत हैं दुर्योधन और दुशासन से कि अब हम उसके खिलाफ बोल नहीं पाते। दो ही बात हो सकती है, तीसरी कुछ नहीं हो सकती। देख लीजिए, 4 हैं। एक योगिता भयाना, मैं कल से योगिता भयाना को कल से इस मामले में सलूट कर रहा, तारीफ कर रहा हूं कि इकलौती महिला है, हिम्मत देखिए कि कम से कम इस मोदी के सिस्टम से लड़ने के लिए खड़ी है। और बाकी वो पीड़िता की बहन, कजिन और माँ, यही है, बस यही है सामने। चलिए हटा दीजिए, अब चलते हैं जरा हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, ये रातों रात सुप्रीम कोर्ट जाने का सीबीआई का फैसला, क्या हुआ ऐसा आनंद फानन में? बस खाली एक ही चीज है, राहुल गांधी से डर लगता है, बस यही है, राहुल से डर लगता है, क्रेडिट न चला जाए कहीं राहुल के पास। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। सबसे पहले तो पूरे देश के सभी हमारे दर्शकों को, विदेश के सारे दर्शकों को क्रिसमस की बहुत शुभकामनाएं, और पूरे देश में शांति सौहार्द बना रहे। और ये जो बड़ा दिन है, ये हमारा दिमाग भी बड़ा करे, हमारी सोच भी बड़ी करे, हमारा दिल भी बड़ा करे, और हम सर्व धर्म समभाव की तरफ बढ़ सके, ऐसी कामना करता हूँ। और ऐसे पवित्र दिन, ऐसे शुद्ध दिन हमें इस तरह की बात करनी पड़ रही है, इसके लिए भी मैं दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ शुरुआत में। देखिए आशीष भाई, कुछ भी हो, समाचार का काम है कि लोगों को हर पल अपडेट रखने का, तो उस अपने धर्म के प्रति हम अपने कायम रहते हुए ये स्टोरी लेकर के आए हैं बड़े भारी मन से। ये फिर कहने में कोई वो नहीं। निश्चित तौर पर जब आप ये सारा घटनाक्रम देख रहे हैं, तो इससे बुरा एक आजाद भारत के लिए, एक लोकतांत्रिक भारत के लिए कोई हो नहीं सकता कि जब एक बेटी को शुरू से लेकर के आज तक अपने को न्याय मिलने के बाद भी भटकना पड़ रहा है। न्याय मिला था उसको जब उम्र कैद की सजा हो गई, पिता के उसमें 10 साल की सजा हो गई, और एकाएक उसको जमानत मिल जाती है अपराधी को। इससे केवल परिवार नाराज है, विक्टिम नाराज है, ऐसा नहीं, इससे पूरा देश नाराज है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और पूरा शुद्ध है। और जिस राहुल गांधी को आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहते थे, लीडर ऑफ पर्यटन कहते थे, उसका आपने रोल देख लिया रात को। उस व्यक्ति ने खुद फोन करके विक्टिम को, उसकी मां को बुलाया, अपनी मां के साथ उनके साथ बैठे, उनका दर्द शेयर किया और कहा कि आपको न्याय दिलाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक, चाहे वो न्यायिक मदद की जरूरत हो, वकील बेहतर करना हो, जो भी आपकी डिमांड है उन सबको पूरी करेंगे। अब ताजा खबर यह है कि सीबीआई ने पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ने के बाद, हाईकोर्ट का पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद यह फैसला किया कि इसको चैलेंज करेंगे। जब ये ऑर्डर हो रहा था और जब हाईकोर्ट में जिरह हो रही थी, तब सीबीआई क्या कह रही थी, जरा वो भी बता दूं आपको मैं। सारे दर्शक सन रह जाएंगे, त्योहार का दिन है और उनको पता लगेगा कि पूरे जो कोर्ट का जब ऑर्डर पढ़ेंगे, आप तो पता चलेगा कि सीबीआई जो है केस के दौरान पीड़िता को किस तरीके से निराश कर रही थी। असल में आशीष भाई, सीबीआई ने हाईकोर्ट के सामने क्या माना कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले के एक मामले में फैसला सुनाया है कि आईपीसी की धारा 21 के तहत एक विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं होता। सोचिएगा, हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जो पॉस्को एक्ट था, उसकी धारा 5C और 6 को रद्द कर दिया। धारा क्या है? अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो तो आपको उम्र कैद हो सकती है, ठीक? और अगर आप पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो आपको 10 साल की सजा हो सकती है। मिनिमम 7 साल, मैक्सिमम 7 साल, मैक्सिमम 10 साल, मिनिमम 7 साल। तो इसमें जब उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है, तो हाईकोर्ट ने पॉक्सो की धारा 5C और 6 को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं है और इसलिए इन प्रावधानों के तहत उसे उम्र कैद की सजा नहीं दी जा सकती। सीबीआई ने हाईकोर्ट से उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांतों को अपनाने के लिए कहा, मगर इसका फायदा नहीं हुआ। और कोर्ट के ऑर्डर में फिर क्या हुआ? हाईकोर्ट ने नोट किया कि जब 2019 में पीड़िता का परिवार, आप ध्यान कीजिएगा, कुलदीप सेंगर पर आईपीसी की अधिक गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चलाना चाहता था। पीड़ित परिवार ने कहा था कि वह कुलदीप सेंगर
एक पब्लिक सर्वेंट है और उसने ये काम किया है। तब सीबीआई ने याचिका में पीड़िता का साथ नहीं दिया। उस वक्त सीबीआई ने कहा था कि पीड़िता द्वारा सुझाए गए नए आरोप या धारा पूरी तरह से लागू नहीं होते। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 2019 में याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में नोट किया है अब कि लर्नेड ट्रायल कोर्ट द्वारा 20 अगस्त 2019 को पारित आदेश को न तो पीड़िता ने चुनौती दी है और ना ही सीबीआई ने इसका समर्थन किया है। सोचिएगा। और पीड़िता का परिवार क्या चाहता था? पीड़िता का परिवार सिंपली ये चाहता था कि कुलदीप सेंगर को जो आईपीसी की धारा 376(2)(f) और के तहत दोषी ठहराया जाए, ना कि आईपीसी की धारा 376(2) और पोक्सो की धारा 5 और 6 के तहत। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने पोक्सो की धारा 5 और 6 के तहत आरोपों से मुक्त कर दिया क्योंकि पब्लिक सर्वेंट नहीं माना। हाईकोर्ट ने कहा कि कुलदीप सेंगर पर केवल पोक्सो की धारा 3 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें अधिकतम 7 साल सजा का प्रावधान है और सेंगर ये अवधि पहले ही जेल में काट चुका है। सोच लीजिए, 7 साल 5 महीने हुए। जय हिंद जय भारत, यही सीबीआई थी। अब इसको ऑर्डर पढ़ करके सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने यह कह दिया कि न्याय दिलाएंगे। और शाम की अगर मेरी स्टेटमेंट की ओपनिंग आपको याद हो, मैंने क्या कहा था आपको कि ये राहुल गांधी के पास जाना अब यहां से निर्णायक टर्न आ जाएगा। अब सीबीआई भी जाग जाएगी, अब मोदी जी भी जाग जाएंगे। सीबीआई, आपको जानकारी है ना कि सीबीआई सीधा मोदी को रिपोर्ट करती है, किसी और को रिपोर्ट नहीं करती। सीबीआई डायरेक्ट रिपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर को है। ये सब जो कुछ हो रहा था, ये आज का घटनाक्रम नहीं, ये पहले दिन से ये वो है। 2018 की घटना थी। 1 साल तक मुकदमा दर्ज हुआ था क्या? इस बेटी को मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर के क्या घोषणा करनी पड़ी थी? याद है ना आपको सारी बातें? और उसके बाद क्या क्या हुआ, ये कोई बताने की बात नहीं, वो सारा सब कुछ पब्लिक उसमें है। अब ये सीबीआई के कारण केस कमजोर कैसे हुआ कि हाईकोर्ट के फैसले में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र है, जो हाईकोर्ट ने भी फैसला किया है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि यह अपरिहार्य निष्कर्ष है कि सीबीआई के जांच अधिकारी ने निष्पक्ष जांच नहीं की। दिखा दीजिए, मैंने भेजा है कंट्रोल रूम को, कहूंगा दिखा दीजिए, मैंने जान करके भेजा है। जांच नहीं की, इससे पीड़िता का और उसके परिवार के केस को नुकसान हुआ, हाईकोर्ट कह रहा है ये। और ये सीबीआई किसको रिपोर्ट करती है? मोदी जी को। पीड़िता के परिवार ने हाईकोर्ट से कहा कि जांच सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद भी निष्पक्षता और ईमानदारी नहीं बरती गई, लेकिन सीबीआई के मामले में ट्रायल कोर्ट में दोष सिद्धि हुई। पीड़िता के परिवार ने हाईकोर्ट में क्या कहा है? उन्होंने कहा कि सीबीआई के जांच अधिकारी ने कुलदीप सेंगर के साथ मिलकर काम किया ताकि पीड़िता की उम्र से जुड़ा अहम सबूत कभी सामने न आए और सेंगर द्वारा तैयार किए गए झूठे और फर्जी दस्तावेज ही पेश किए जाए। ये है सीबीआई आपकी। ये अदालती ऑर्डर बता रहा हूं मैं, ये मेरा राष्ट्रीय चित्रांशी का नहीं नंगे हो गए सारे। और ये सीबीआई किसको रिप्लाई करती है? किसको रिपोर्ट करती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों से ज्यादती करने वालों को फांसी पे लटका दिया जाएगा। ये भाषण था, याद होगा ना आपको? ये भाषण के सिवाय क्या किया इस व्यक्ति ने 75 साल की उम्र में? अब सुन लीजिए, एक ये केस है। उसके बाद आप देखिए, आसाराम बापू को 6 महीने की जमानत। उसके बाद 14 बार राम रहीम आ चुके हैं, पैरोल और सारी मिलाकर के 14 बार। अब तो वो अपने आश्रम भी जाने लगे हैं। और जितने एग्जाम्पल चाहे उतने आप गिनते जाइए। ये समझना पड़ेगा इस देश की न्याय प्रक्रिया जा कहां रही है। सीबीआई क्या कह रही है, कौन क्या कह रहा है? न्यायपालिका को नहीं दिख रहा क्या सारे का सारा केस? 2018 की घटना 19 में केस दर्ज होता है और उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? लॉजिक क्या दे रहा है कोर्ट? सेशन कोर्ट ने ट्रायल में क्या कहा कि सीबीआई ने प्रॉपर जांच नहीं की। सेशन कोर्ट के ऑर्डर में ही, कन्विक्शन ऑर्डर के। उसके बाद हाई कोर्ट में देख लीजिए आप। और अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जब ये सब हो रहा था तब सीबीआई कहां थी? जांच तो सीबीआई नहीं की थी ना, ट्रायल भी दिल्ली में ही हुआ था। नहीं। प्रधानमंत्री की नजरों से कितनी दूर है सीबीआई का मुख्यालय? प्रधानमंत्री के घर से कितनी दूर है कोर्ट? ये सब हो रहा है। दूरी छोड़िए हेमंत भाई, प्रधानमंत्री की मर्जी के बगैर सीबीआई करती क्या है, जरा इतना आप बता दो खाली मुझे। दूरी वूरी छोड़िए, सीबीआई क्या करती है? सीबीआई अब तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री की मर्जी के बगैर वो खाना भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, नहाते भी कि नहीं नहाते हैं। तो कैसे हुआ? इसका मतलब क्या वहां से इशारा था? भाई सीधा सवाल है।
और आपके कृत्य ऐसे हैं कि संदेह पैदा होने के एक नहीं 1000 वजह हैं। मैं अभी पीड़िता को फिर सुनवाता हूँ, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उसने जो तफसील में बताया है, लेकिन 1000 उदाहरण ऐसे हैं कि जिस पर सरकार की नीयत पर संदेह पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? अभी मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इससे थोड़ा इतर है लेकिन एग्जाम्पल। राहुल गांधी पर मानहानि का मामला 2 साल की सजा हुई थी ना। आनन फानन में मतलब राहुल गांधी अभी डिसीजन में न पढ़ पाए हो या पहुंचा ना उनके पास, सदस्यता चली गई थी, चली गई ना, घर खाली का सदस्यता चली गई, उन्होंने घर छोड़ दिया सब। महाराष्ट्र में एक मंत्री है, कृषि मंत्री था, कोकाटे। वो महाराष्ट्र में एक योजना है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी अपार्टमेंट बिल्डर, निजी बिल्डर बनाता है, तो 1% उसको रखना पड़ता है वो सीएम के कोटे में। ये ऑफिशियली मतलब ये वहां पर नोटिफाई है, इतने परसेंट, मतलब अगर 500 फ्लैट बनाया तो एक एवरेज मान लीजिए कि ऐसे 10 फ्लैट छोड़ना पड़ेगा उसको, वो सीएम के कोटे में जाएगा। वो क्या होता है, वो आवंटित करते हैं मुख्यमंत्री गरीबों को, गरीब को मतलब चिन्हित करके वो किया जाता है, उनको आवंटन किया जाता है। ये मंत्री गरीब बन करके वो कई फ्लैट करवा लिया आवंटन, आज नहीं, कई फ्लैट गरीब में अपने आप को ही गरीब कह के, और कहा दनादन लाओ, फ्लैट पर फ्लैट, फ्लैट पर फ्लैट। पकड़ा गया, अदालत में मामला गया, अदालत में मामला गया तो इसको 2 साल की सजा हुई। 2 साल की सजा हुई और ये वक्त गुजर चुका अच्छा खासा, अब तक मंत्री है। बस क्या किया कि वहां से हटा करके खेल मंत्री बना दिया कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है ये तो। और सोचिए ना, स्पीकर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कंप्लीट इनकी नीयत अगर इस देश की जनता न समझ पाए तो तरस आता है ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों पर तरस आता है। उस आप अभी कोई विपक्ष का हो, एक उसके 2 साल की मिल जाए, आप आजम खां एग्जाम्पल है, आजम खां का बेटा एग्जाम्पल है, देश भर में बहुत एग्जाम्पल, उसको सजा हो गई, नहीं तो नहीं भाई, है कायम है, सदस्यता भी कायम है, सब कायम है उसका। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जा रही है, हेमंत भाई ने उसका पूरा डिटेल बताया, लेकिन एक लाइन में कह दूं, ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है। सीबीआई की मंशा अगर दुरुस्त होती तो आदेश में ये नहीं लिखा होता कि सीबीआई सेंगर के साथ मिलकर के सीबीआई ने काम किया है। इससे बड़ी बात क्या होगी, इज्जत के लुटेरे के साथ मिलकर के मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है वाली स्थिति है। जांच जो करना है वही कातिल के साथ मिला हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैसले में लिखा हुआ है। अब इससे बड़ा क्या सबूत ले लोगे? परसों शाम से शुरू हुआ है, परसों रात में पुलिस उठा गई, खींची सड़कों पर, जो है परसों शुरू हुआ, कहीं पर सीबीआई और सरकार की तरफ से एक जवाब नहीं आया। मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूं, पीटीआई का ट्वीट दिखाइए जरा, मैं एकदम एक एक चीज को स्टेब्लिश हम करेंगे। सीबीआई टू इमीडिएटली चैलेंज सस्पेंशन ऑफ कुलदीप सेंगर्स लाइफ सेंटेंस इन उन्नाव केस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल्स। ये टाइम देखिए, हमने लिखा ना आधी रात का फैसला, या आधी रात का फैसला क्या हुआ है, 11:20 पर। और ये फर्स्ट खबर थी, ये पहली खबर थी जिसके बाद खबरें पोर्टल्स और अखबारों ने लिखनी शुरू की, ये वो पहली खबर थी। एजेंसी ही पहली खबर रिलीज करते हैं, ये एजेंसी के जरिए खबर आई 11:20 पर रात में 24 दिसंबर 2025। मुलाकात कब हुई राहुल गांधी से? करीब 8 बजे के आसपास, यही टाइम था ना हेमंत भाई। 8 बजे जैसे ही राहुल गांधी से पीड़िता मिली, तत्काल मोदी के स्टाइल में फैसला पढ़ा। मोदी कैसे पढ़ते हैं हेमंत भाई? वो ऐसे फैसला पढ़ा, हाँ ऐसे पूरा ऐसे फोटो स्टेट के मशीन जैसे ऐसे छाप देते हैं वो ऐसे। आशीष भाई एक मिनट माफी कीजिएगा, असल में ये रिएक्शन कहां से हुआ वो सुनिएगा। जब राहुल गांधी से मिलकर के पीड़िता और ये सारे लोग बाहर आए, तीनों चले, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है 22 सेकंड का, उसको हम दिखा नहीं सकते, वो आपकी प्री एजेंसी का है, तो मैं उसको पढ़ देता हूं। उसका कोट अनकोट पढ़ रहा हूं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मुझसे कहा, कोट, बेटा आप परेशान मत हो। यह कहते हुए उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। उस वक्त सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की आंखें नम थी। ये जो 3 वाक्य आपने सुने,
यहां से सारा खेल पलटा। ये सारा खेल यहां से पलटा कि उनकी आंखें नम थी और यहाँ किसी की आंखें क्या थी कि उसका कोई ध्यान ही नहीं था। उसने बेटी ने टाइम मांगा तो उसको टाइम भी नहीं मिला। ये है वो टर्निंग पॉइंट। उसके बाद ये सारा घटनाक्रम हुआ है। जैसे ही वो मिलके निकले उसने ये बाइट दिया कि राहुल और सोनिया गांधी की आंखें नम थी। राहुल ने अपनी बहन कहा, बेटा बताया, वो सारी चीजें यहां से अल्टीमेटली पूरी सरकार कंप्लीट बैकफुट पे, कि जिस राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहते हो, लीडर ऑफ पर्यटन कहते हो, सारी चीजें, उस व्यक्ति की एक कॉल जो गई पीड़िता को और वो उसके घर पहुंच गई, वहां पर जो कुछ हुआ उसने सरकार को कंप्लीट। और अब आप देखिए क्या है, इसका क्रेडिट कहीं अपोजिशन को ना चला जाए। ये सारा देखिए, ये केस तो भाई साहब ओपन एंड शट केस है। इसमें तो कोई लंबा चौड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं आपको। पहले क्या घटनाक्रम हुआ बच्ची के साथ, उसके बाप की किन परिस्थितियों में मौत हुई, उसकी दो चाचियों की वकील की किस परिस्थितियों में मौत हुई, वो किन परिस्थितियों में बची उसी हादसे में, एक्सीडेंट के अंदर। कुछ भी यहाँ छुपाने का, ओपन एंड शट केस है ये, ना बताने का ना छुपाने का, कुछ भी वो नहीं। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने कहा कि हम आपको वकील भी दिलाएंगे और सब कुछ करेंगे, तो ये तो पता ही है कि जिस तरीके का देश के अंदर, भाई देखो, मरा हुआ समाज आपका है, इसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन जो ह्यू एंड क्राई, जो चिल्लाहट सारी सोशल मीडिया के अंदर ही हुई ना, आपके पोमेरियन तो कुछ कर नहीं रहे थे, वो तो हजम कर गए थे खबर को। उसके बाद सारा क्रेडिट सोशल मीडिया को उधर ना चला जाए, इसलिए रातों रात ये फैसला हुआ कि भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएगी सीबीआई। सीबीआई ने कल दिन में नहीं कहा, ये परसों नहीं कहा, ये फैसला तो तभी आ गया था। तो ये जो वहां पर जो 10 जनपद के अंदर जो घटनाक्रम हुआ आशीष भाई, वहां से सारे का सारा इसका आप जेनेसिस ढूंढ सकते हैं। दिस इज फॉर श्योर। मैं आपको एक जरा अभी तत्काल तत्काल कई बार अक्सर हम कहते हैं कि हम जब कार्यक्रम करते हैं उस समय कुछ चीजें और इनपुट जो है मिल जाते हैं। अभी अभी 7 मिनट पहले एजेंसी यही पीटीआई को जो है एक बयान दिया है, बाइट दिया है। मैंने भी सुना नहीं, बस दिया है और हमारी चर्चा में ही आ गया। जरा प्ले करिए, फटाफट चला दीजिए। उन्होंने मुझे सामने से आश्वासन दिया कि बेटा आप परेशान मत होइए, हम आपके एडवोकेट के साथ में हैं, आपको हम न्याय दिलाएंगे, आप परेशान मत होइए। क्योंकि ऐसे को बेल मिलना बहुत बड़ा फैसला है, वो भी हाई कोर्ट। निचली अदालत ने सजा सुनाई, धर्मेंद्र शर्मा जज ने सजा सुनाई, क्या वो अनपढ़ थे? वो भी तो एक जज थे, पढ़े लिखे थे। हाई कोर्ट में क्या जज सुप्रीम कोर्ट के जजों से ऊपर हो गए जिन्होंने ऐसा फैसला सुना दिया? हमें तो न्याय की उम्मीद ही तोड़ दिया जज साहब ने। तो अब मुझे क्या करूं? मुझे आगे का रास्ता तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। एक खबर आ रही है कि सीबीआई अब कह रही है कि वो जो है जमानत का भी विरोध कर रही थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। इस पर कितना यकीन? मैं हमेशा बेल पे गई, हमेशा बहस पे गई, हमेशा उस पे गई। मेरे सर हमेशा विरोध करते रहे, हमेशा उन्होंने बहस किया, लेकिन हमने उसमें उनको सबको नहीं देखा बहस करते हुए सही ढंग से, क्योंकि उसमें सीबीआई का आईओ मिला हुआ है। मैं ये चीज खुल के बोल रही हूँ, मेरी आवाज पहुंचाई जाए ताकि लोगों तक जाए कि ऐसा ऐसा होता है, बहुत गलत हुआ है मेरे साथ में। तो अभी आगे का क्या रास्ता है? आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे का रास्ता ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी याचिका दायर करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, आंख बंद करके भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी और हमें न्याय देगी। राहुल से आप मिल चुकी हैं, मोदी जी से आपने अपील की है, आने वाले दिनों में आप और किससे मिलना चाहती हैं जिससे मैं पहले तो मैं तो यही शुरू से कह रही हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलाया जाए, मुझे माननीय प्रधानमंत्री से मिलाया जाए, मुख्यमंत्री से मिलाया जाए, सबसे मिलाया जाए ताकि मैं अपनी बात बता सकूं। और हमारे साथ में ऐसा हुआ है, जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं कि एक विक्टिम के साथ में ऐसा हुआ है। सुन लिया आपने सब कहानी। अभी तक हेमंत जी और हम बता रहे थे, आई गई बहुत संक्षिप्त में है, 2 ही लाइन में, कि आईओ मिला हुआ है। मैं खुल करके बोल रही हूँ, कैमरे खुल करके बोल रही हूँ। आईओ, सीबीआई का आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जांच अधिकारी जो है वही मिला हुआ है सेंगर से। लो, और ये सीबीआई जा रही है, ये किसको? ये पूरा देश से मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं सब। जब फंसे हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पता है क्या खेला? आप समझ लीजिए, एक नया दौर शुरू हुआ है हमारे देश के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के गठजोड़ का एक नया दौर है। उसमें होता क्या है पता है हेमंत भाई?
मैं एक नई लाइन पे आ रहा हूं चर्चा खत्म करने से पहले। एसआईआर शुरू हुआ। एसआईआर में अलग अलग राज्यों को ये कह के कि भाई सुप्रीम कोर्ट जाओ, वो आए, एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने एक एक जगह पर ये फैसला सुना दिया, टिप्पणी कर दी कि भाई संवैधानिक निकाय है, वो एसआईआर उनका अधिकार है, वो करवाएंगे। यानी जो होम मिनिस्ट्री में हुई प्लानिंग, क्यों कर रहा हूं होम मिनिस्ट्री में, क्योंकि एसआईआर का फैसला चुनाव आयोग ने नहीं लिया है, ये चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई है आरटीआई में अंजलि के। तो फिर नहीं लिया गया, कहां डोनाल्ड ट्रंप तो करवा नहीं रहा है, तो पीएमओ या होम मिनिस्ट्री में ही फैसला लिया गया। जो वहां फैसला लिया गया उसको जो है वैधानिक कपड़ा, वैधानिकता कपड़ा पहनाया सुप्रीम कोर्ट में। एक नया मोडस ऑपरेंडी है ये, आप समझिए। अरावली में झूठ पर मुहर लगवा करके उसको, मतलब वहां पर जो आगे का रास्ता था, खोद डालो इस धरती को, धरती मां को, वो सुप्रीम कोर्ट में मुहर लगवाया। अगर ये बिटिया जाएगी तो फिर पैरवी राहुल गांधी के वकील और ये सब करेंगे, वहां पर ये गिरेंगे। ये सेंगर को सजा दिलवाने नहीं जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, या हाई कोर्ट का फैसला रिपीट करवाने जा रहे हैं सब सुप्रीम कोर्ट, कि फिर वहां पर एक पक्ष ये भी हो जाएंगे, वहां पर फिर आऊ बाऊ करेंगे और होगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट, वो सीबीआई की दलीलों में दम नहीं था और हाई कोर्ट का फैसला सही। ये मेरे संदेह में, ये मेरा संदेह एकाएक उपजा अभी सुन करके। नहीं आशीष भाई, देखिए ये जो मामला है इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया है अब तो कोई कैसा भी जज हो ना, उसको दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर तो स्टे करना ही करना पड़ेगा। यू टेक इट फ्रॉम मी। एक लोकलाज भी होती है जो आप ना चाहकर भी आपको उस पर स्टिक करना पड़ता है। अब लोकलाज नहीं, वो लोकलाज मैं 100% सहमत हूं, लेकिन अब जो दबाव है वो नैतिकता का किसी और लेवल का दबाव है, और ये किसी की फेस सेविंग है। आप इसको इस रूप में देखिए, नैतिकता तेल लेने जा चुकी है, फेस सेविंग है कि कहीं राहुल को और इस पीड़िता को क्रेडिट ना मिल जाए। लेकिन ये लड़ाई आशीष भाई एक केस की है ही नहीं, ये पूरी की पूरी लड़ाई एक सिस्टम की आत्मा को बचाने की है कि इस देश के अंदर न्यायिक सिस्टम प्रिवेल करेगा या खत्म हो जाएगा कुछ ताकतवर लोगों के सामने, ये समझना पड़ेगा। और ये जो ये फैसला आया ना दिल्ली हाईकोर्ट का, इसका न्यायिक आधार क्या था, कभी ना कभी तो इस पे भी चर्चा होगी ना, या होगी या नहीं होगी। जिन पूरी विकराल परिस्थितियों का इस बच्ची ने सामना किया है और जिस तरीके से उसको बचाने की कोशिश सेंगर को की गई है डे इन एंड डे आउट, वो कभी ना कभी तो सामने आएगा ना। ट्रायल जज ने तो कहा ना कि सीबीआई के जो आईओ ने जांच ठीक से नहीं की, ऑर्डर में है, मैंने बताई तारीख आपको, अगस्त 2019 का ऑर्डर है। तो उसके बाद तो कहने सुनने को कुछ बचता नहीं। अब इस पूरे मामले में क्या है कि जो ये सीबीआई और ईडी को थाना बना दिया आपने, जाओ आशीष चित्रांशी को उठा लाओ, फलाने को उठा लाओ, ये चौकियों में तो चलता था। ये जो देश की प्रीमियर एजेंसियां थी उन्होंने ये काम सब कभी नहीं किए थे उस तरीके से। केज्ड पैरेट भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन आज उसकी क्या परिस्थिति है उसको देख लीजिए। और इस मामले में आपको केवल अब अपना चेहरा बचाने के लिए ही दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर स्टे होगा, आप इतना ही मान सकते। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, उम्मीद तो रखना ही पड़ेगा, आखिरी समय तक उम्मीद तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन दरअसल आत्मा को, एक अब आत्मा को बचाने की लड़ाई नहीं है, मैं तो ये कहता हूं आत्मा की शांति के लिए लड़ाई हो रही है कि आत्मा शांति मिले, रेस्ट इन पीस। इसके अलावा अब लड़ाई वड़ाई नहीं है कुछ। रही बात ये ट्रायल कोर्ट ने क्या लिखा, ये महत्वहीन हो गया जब हाई कोर्ट ने उस पर लीप दिया। अब आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी वो भी देख लीजिएगा। ट्रायल कोर्ट्स में अभी भी बताएं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट्स में संख्या बड़ी है जजों की, अभी भी आपको फुटकर में वहां पर मिल जाएंगे अच्छे जज। एक जो है वाणिज्यिक अदालत जयपुर में, अभी आपको याद है ना, हफ्ते भर पुरानी खबर, खबर तो कई महीने पुरानी है, वो एक्सपोज उस तरीके से हुई है। तो अडानी पर जुर्माना ठोका और कहा कि जांच करवाओ इसकी पूरी। भाई कल्पना करोगे आप, जिस दिन उस जज ने अडानी खिलाफ सजा सुनाई, फैसला सुनाया, वो तत्काल 200 किलोमीटर दूर उसका ट्रांसफर कर दिया जयपुर से,
और हाई कोर्ट ने, ये एक जगह हाई कोर्ट की बात नहीं है, हाई कोर्ट ने उसके ट्रांसफर तक तो सब लोग नॉर्मल चर्चा की, लेकिन हम उसके आगे गए, हाई कोर्ट ने तत्काल जुर्माने पर रोक लगाई और जो ये कहा था उसने कि इस पर एक जांच बिठाई जाए, इनके पूरे डील की जांच की जाए, उस पर भी रोक लगा दी कि कोई जांच करने की नहीं जरूरत था। हाँ, तुरंत स्टे किया, तुरंत। हाई अगस्त की बात कोर्ट है। ने क्यों स्टे किया? हो जाए तो जांच भाई, नहीं जांच नहीं होगी, ये हाई कोर्ट का काम है। मतलब एक हम लोग कहते हैं ना, फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, सारी कायनात अगर किसी को बचाने पर उतर आए, वही है। सारी कायनात सिर्फ 2-3 लोगों को बचाने, 2-3 लोगों को सजाने और संवारने पर लगी है, वो है मोदी, वो है अडानी, यही बस, और कुछ नहीं। पूरी कायनात लगी है 2-3 लोगों को बचाने, किसी कुर्सी बचा ले, किसी का धंधा बचा ले, बस एक आदमी की कुर्सी और एक आदमी का धंधा, यही बचाने पूरा देश 140 करोड़ लोगों की कुर्बानी देने को तैयार है, एक का धंधा और एक की कुर्सी बच जाए, बस इजाजत दीजिए हमें। हम फिर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है मामला, जहां जहां जाएगा हम वहां चलेंगे, हम खबर लाएंगे आप लोग तक। लेकिन आप लोग थोड़ा सा देखिए कि मोमबत्तियां 4 ही हैं, 4 ही हैं। इजाजत दीजिए, घर में ही जला लीजिए अगर आपके भीतर का दुशासन अभी उभरा ना हो तो घर में ही जला लीजिए। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।